सो टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था उसके अंदर हमने ये वो देखा था कि हमारे पास किस तरीके से डिफ्यूजन और इफ्यूजन का प्रोसेस होता है। साथ साथ हमने कुछ गैस की जनरल प्रॉपर्टीज़ भी हमने वो डिस्कस की थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ या गैस के लॉ होते हैं। हमारे पास मैं बात करूं जनरल ओवरव्यू में, हमारे पास तीन से चार गैस के लॉस हैं। एक हमारे पास लॉ है जो कि हमारे पास है बॉयल्स लॉ, दूसरा हमारे पास लॉ है जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, तीसरा हमारे पास है पार्शियल प्रेशर लॉ जिसमें हमारे पास प्रेशर की पार्टीशन को हम वो करते हैं, और चौथा हमारे पास है जनरल गैस लॉ या यूनिवर्सल गैस लॉ। सही। अब सबसे पहले सिनेरियो को समझने के आखिरी गैस लॉ के हमारे पास अगर ये गैस है, गैस के पार्टिकल हैं, ये पेन थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है जो गैस के पार्टिकल्स हैं इसमें हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये पार्टिकल्स किन करैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हैं, कौन से करैक्टर हैं या कौन सी चीज़ें जो हमारे पास किसी भी गैस के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल सकती है। मिसाल के तौर पे एक केस हो सकता है प्रेशर, दूसरा केस हो सकता है वॉल्यूम, तीसरा केस हो सकता है कोई भी हमारे पास टेम्परेचर। ये केल्विन है तो टेम्परेचर को बल्कि मैं केल्विन की जगह में टी लिख देता हूँ, टेम्परेचर। हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो किसी भी गैस के ऊपर अफेक्टिव हैं। पहली चीज़ अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, अगर मैं बात करता हूं सबसे आसान ज़बान में, मैं ये बात करता हूं कि अगर मैं किसी भी सिस्टम को जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं कोई भी गैस है या किसी भी, मिसाल के तौर पे आप इसकी कॉमन एग्जांपल लें कि आपके पास एक पतीली है जिसके अंदर पानी है। आप जब पानी को आप गर्म करेंगे तो वो पानी उबलता है, और पानी उबलने की वजह से उसके अंदर हमारे पास क्या वेपर्स बनते हैं या पानी हमारे पास एक्सपेंड होता। एक हमारे पास ये रूल है। दूसरा चीज़ है वॉल्यूम। अब हमारे पास जो गैसेस है वो डिपेंड करती है उनके वॉल्यूम पे। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा वो उतना ज़्यादा उसके अंदर कोलिजन है। तीसरी चीज़ है प्रेशर। वो गैस के मॉलिक्यूल कितनी प्रेशर से दीवार से हिट कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो पानी है जो पतीली के साथ टकरा रहा है तो उसका वो पानी भी एक दबाव डालता है पतीली पे। तो ये हमारे पास तीन पैरामीटर हैं जिसके ऊपर हमारे पास काम हुआ है। तो सबसे पहला काम जो हमारे पास किया था बॉयल्स ने किया था, बॉयल्स लॉ जो हमारे पास है, सही है। बॉयल्स लॉ ने हमारे पास सबसे पहला काम किया। उन्होंने करा क्या, उनके काम को मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक सिस्टम लिया, ये इस तरह का बीकर लिया और एक और बीकर लिया, सही है। और बीकर के ऊपर इन्होंने ये हमारे पास समझ लो एक पिस्टन लगा दिया। दो केसेस हैं, सही है। और ये हमारे पास हैं मॉलिक्यूल्स। अब मैं इसके अंदर मैं दिखा सकूं, बॉयल्स का मैं काम बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं एक ड्रम में, कंटेनर है। अब जैसे ही उन्होंने कंटेनर के अंदर गैस भरी और उसके ऊपर एक कैप लगा दिया, लिड। अब जब उन्होंने कैप लगाया और कैप को उन्होंने जब प्रेस किया तो हमारे पास ये जो गैस का वॉल्यूम है, गैस क्या हो गई हमारे पास, कंप्रेस हो गई। ज़ाहिर सी बात है, आपने इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने एक गुब्बारा था फुला हुआ, उसके ऊपर हाथ से आपने उसको दबा के उसको कंप्रेस कर दिया। आपके पास रिजल्ट क्या आया वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। रिजल्ट ये आया कि हमारे पास ये जो पहला वॉल्यूम था, इसको एज्यूम करो ये V1 था और हमने इसके ऊपर इस वक्त P प्रेशर लग रहा था, P1। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो मैंने ये देखा कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। मतलब मैंने जब प्रेशर को बढ़ाया तो मैंने देखा वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इसकी कॉमन एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक गुब्बारा था, ये गुब्बारा है और ये एक और गुब्बारा है। एक गुब्बारे के ऊपर मैंने हाथ रख दिया और उसको मैंने दबाया तो क्या होगा, गुब्बारा प्रेस हो जाएगा। जब प्रेस होगा तो गुब्बारे के अंदर जो एयर है वो गुब्बारा टाइट हो जाएगा, उसका मतलब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन गुब्बारे का वॉल्यूम कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे वो इस तरीके का वॉल्यूम हो गया। ये ऊपर हाथ रख दिया
तो ये इस तरीके से, मतलब उसका जो प्रेशर बढ़ाने पे, मैंने जब प्रेशर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। या अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि जब उसका वॉल्यूम कम हुआ तो उसका प्रेशर बढ़ गया। तो ये हमारे पास चॉर्ल्स लॉ ने बात की। लेकिन ये किस कंडीशन में, उन्होंने कहा कि जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैं कांस्टेंट के ऊपर हम बात करेंगे फिजिक्स में, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको मैं गाइड ज़रूर करूँगा कांस्टेंट क्या होता है। तो चार्ल्स लॉ ने कहा जो प्रेशर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम क्या है, कम होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। मतलब 1/v का मतलब है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अपॉन का मतलब ये होता है कम हो रहा है। अब मेरे पास ये किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर मेरे पास क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सही है। अब मेरे पास स्टेटमेंट क्या हो गई, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैं क्या लगा दूंगा, कांस्टेंट। तो k/v, सो k इज इक्वल टू pv। ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने का तरीका होता है हमारे पास। सही है, ये हमारे पास है बॉयल्स लॉ। अब देखते हैं हमारे पास बुक्स के अंदर इसको कैसे डिफाइन किया गया बॉयल्स लॉ। बुक के अंदर क्या स्टेटमेंट, बुक्स के अंदर स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ 5.2.1। In 1662, Robert Boyle proposed a gas law about the relationship between volume and pressure of a gas at a constant temperature. उन्होंने हमारे पास वॉल्यूम और गैस के प्रेशर के दरमियान एक इक्वेशन भेजी थी, इक्वेशन जनरेट की। उन्होंने कहा था जब वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके प्रेशर के। यानी कि अगर वॉल्यूम को मैं बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। या दूसरी ज़बान, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा। इसकी एग्जांपल मैंने दी, एक गुब्बारा था नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन उसी गुब्बारे के ऊपर जब मैंने हाथ रख दिया, मिसाल के तौर पे ये हाथ रखा, तो ये क्या होगा, गुब्बारा दबेगा। तो इसका गुब्बारा दबने से गुब्बारे का प्रेशर तो बढ़ा, अंदर एयर तो टाइट हुआ गुब्बारा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो पहले बड़ी जगह पे आ रहा था, वो वॉल्यूम कम हो गया। सही है। ये इसकी इन्होंने डायग्राम दी है, अगर मैं इसकी डायग्राम दिखा दूँ, इन्होंने ये दिखाया, देखो इन्होंने एक सिस्टम लिया जिसके ऊपर ये इन्होंने लेट लगा दी। सही है। और सिस्टम में ये प्रेशर के लिए हमारे पास ये मीटर है। अब जैसे ही इन्होंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर जैसे हवा का पंप नहीं होता, आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या, लेड ये नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ आएगा, हो सकता है यहाँ आ जाए। तो जब ये नीचे आया, ये यहाँ पर आ गया, मतलब ये प्रेशर इसका कम हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया है, पहले ये 4 पे था, 4 से ये 2 पे आया। फॉर एग्जांपल प्रेशर बढ़ाने के समय, पहले प्रेशर हमारे पास 1 था, लेकिन जब मैंने प्रेशर 2 किया तो इसका वॉल्यूम क्या है, कम हो गया। यानी कि जब मैंने उस चीज़ को दबाया तो वो चीज़ मेरे पास क्या है, कम हो गई उसका वॉल्यूम। ये टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को निगलेक्ट कर दो, टेम्परेचर को निगलेक्ट रखो, कांस्टेंट को हम नहीं देखते। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनी, स्टेटमेंट ये बनी, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो मैं अब इसको ये प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, इक्वल्स के साथ लगाता हूँ कांस्टेंट। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू k/v, या मैं इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू k/p। अब मेरे पास इक्वेशन के जो अपॉन है ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, pv इक्वल्स टू k। ये मेरे पास ये बात आ गई। इसका मतलब है जो प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसको हम लेके चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जो हमारे पास जो प्रेशर आप चाहे चेंज करते हो, प्रेशर और वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है उसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके से कांस्टेंट आते हैं। इसकी एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से। मिसाल के तौर पे आप एज्यूम करो where k is the same amount of a gas, therefore product of a pressure and a volume of a fixed mass of a gas is constant at constant temperature। ये स्टेटमेंट मैं समझाता हूँ, लेकिन आपको इसमें याद क्या करना है, याद आपको करना है सिर्फ ये लाइन,
याद रखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है बॉयल्स लॉ, सही है। अब मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने बात क्या की है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो एक केस लो, आपके पास कहता है वो प्रेशर और वॉल्यूम जो बराबर होता है के होता है। आप एज्यूम करो दो बॉटल्स हैं, तो जो P2 का होगा वो भी किसके बराबर होगा, K2 का, और ये K1 के बराबर होगा, सही है। ये कहते हैं, ये बॉयल्स लॉ कहते हैं। इसको हम मैथमेटिकली हम देखते हैं कैसे होता है पूरा। तो ये मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसको मैं इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। बॉयल्स लॉ काफ़ी आसान है, इसमें PV = K, हमें को कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद ये मैं इसको यहीं से लेके चलता हूँ, पहले पैरामीटर दिखाता हूँ, सही है। इफ़ P1 V1 is equals to 10 K, then P2 is equals P2 V2 is equals to K। ये कांस्टेंट है। आपने दो सिनेरियो लेने, मिसाल के तौर पे इन्होंने सिनेरियो लिए में नीचे किस तरीके से कांस्टेंट है, ये चीज़ हमारे को बतानी है, और मैं आपको इसमें से इंशाल्लाह समझा भी दूंगा, आपको समझ भी आ जाएंगे। अब इसमें हमारे पास समझने की क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है इस वक्त ये कितना है, 4 है। ये अगर आपको ये स्क्रीन में दिख रहा हो, नहीं तो आप बुक से भी देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम जो है ये 4 है, सही है। ये रहा वॉल्यूम। इस वक्त जो प्रेशर है वो आपके पास सपोज करो 1 है, ये रहा 1 पे। लेकिन जब मैंने जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो ये क्या है, ये पिस्टन नीचे आएगा। मैंने प्रेशर 1 से 2 की तरफ आ गया, मैं प्रेशर किधर आ गया, प्रेशर मेरा 1 से मूव कर गया किधर, 2 पर। लेकिन जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो मैंने देखा जो मेरा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो गया, 4 था पहले, वो 4 से सीधा किस पे आ गया, 2 पे आ गया। तो मतलब मेरे पास जो वॉल्यूम हो गया वो 2 बन गया। पहले वॉल्यूम कितना था, 4 था, तो 4 से 2 हो गया। और यहाँ ये हमारे पास प्रेशर 1 से 2 हो गया। इसका मतलब क्या बना, अगर मैं इसको मैं बता सकूं, अब आप कहोगे यार ये बात, ये एक्सपेरिमेंट जब किया तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जो मेरा प्रेशर 1 था वो था 1, वॉल्यूम 1 था वो था 4, लेकिन जो मेरे पास प्रेशर 2 था वो हो गया 2 और वॉल्यूम 2 हो गया 2। अब मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 4। ये दोनों कांस्टेंट हैं, सेम है। तो ये बात इसने की है बॉयल्स लॉ ने, बस इतनी सी बात है। एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम होगी। ये इन्होंने एक सिचुएशन ली, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K। आप एज्यूम करो P1 इनिशियल प्रेशर है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है, यानी कि वो प्रेशर जब तक हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया, और वो वॉल्यूम जो हमारे पास फर्स्ट केस का है। जो P2 है, जो वो जब हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, जो P2 इस केस में हमारे पास शुरू में प्रेशर था 1, लेकिन जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2। और जो V2 है ये हमारे पास ये वो वॉल्यूम है जो शुरू में हमारे पास 4 था, लेकिन जब प्रेशर लगने के बाद वो किस पे हो गया, 1 पे। तो ये इस हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, 4 से कितना हो गया, 1, लेकिन प्रेशर हमारे पास बढ़ा। तो एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ हमारे पास कम हो गई, ये कहलाता है बॉयल्स लॉ। इसलिए हम ये कहते हैं, ये आपका ग्राफ जस्ट आप इसको रीड करोगे तो आपको बात समझ आएगी। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। ये हमारे पास सिंपल सा है बॉयल्स लॉ। होप सो ये वो समझ आ गया होगा। इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है, जस्ट आपका इक्वेशन है, ठीक है।